तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से सभी नेवी लवर्स का देश के अंदर। और ऑब्वियसली इन नेवी के अंदर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई हुई है सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। एंड इस अपॉर्चुनिटी को आपको बेहतर ढंग से जानना चाहिए। और एग्जैक्टली लगातार जैसे मैं आपको बताता हूँ कि देश के अंदर जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं या सिंपल आप ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए इंडियन नेवी हमेशा डायरेक्ट एसएसबी की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाती है ग्रेजुएशन लेवल पे। उसके अंतर्गत नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री की एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, जिसकी मैं आज डिटेलिंग की बात करूँगा। ये वीडियो बहुत अहम है, जितने भी हमारे देश के भावी इंजीनियर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तो आप सभी वीडियो ज़रूर पूरा देखिए और इस फॉर्म के लिए अप्लाई करिए। और अप्लाई करने के साथ साथ, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्ट एसएसबी है, तो एक बेहतर एसएसबी के प्रिपरेशन करके अपनी सफलता को सॉर्ट करिए। आई नो आप सब वर्किंग है, तो बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन एसएसबी गाइडेंस भी मिल जाएगा एमकेसी के प्लेटफॉर्म पर, एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके। तो बस शुरू करते हैं इन्फॉर्मेशन और देखते हैं इसको क्रमबद्ध तरीके से। और सभी इंजीनियर फ्रेंड्स को जरूर ये वीडियो शेयर करिए। तो बिल्कुल न्यू अपडेट है, नई वैकेंसीज़ है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर वेरियस पोस्ट जो आई हुई है जनवरी बैच के लिए, बेसिकली 2025 जो जनवरी है उस बैच के लिए है प्रोसेस, जिसमें एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो 24 से स्टार्ट हो रहा है, 24 फ़रवरी से, और 10 मार्च तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी चार्जेस नहीं, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म आता है। और आप इसमें जो है डायरेक्ट एसएसबी के लिए जाते हैं, कोई रिटर्न नहीं है। अराउंड 254 पोस्ट रहती हैं और साल में क्रमवार ये 2 बार वैकेंसी आती है। जैसे आप एसएससी टेक के बारे में सुनते हैं, टीजीसी के बारे में सुनते हैं, इन द सेम वे नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन की एक स्पेशल ऑफिसर एंट्रीज़ है जो कि डिफरेंट पोस्ट के लिए आई है। आइए जानते हैं किनको किनको कैसे अपॉर्चुनिटीज़ है। सबसे पहले नेवी एजुकेशन ब्रांच की हम बात करेंगे। इसको नेवी एसएससी ऑफिसर एजुकेशन ब्रांच बात भी करते हैं जनवरी 2025 के लिए। 2 कैटेगरी में चीज़ें बांट दी गई हैं, जिसमें वैकेंसीज़ भी एलेबोरेटेड है। एमएससी अगर आप 60% हैं और साथ ही आपने मैथ्स रखा हुआ है या ऑपरेशनल रिसर्च है विथ फिजिक्स एंड बीएससी, मतलब मैथ फिजिक्स है मोटा मोटा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी आपने कर रखा है, फिजिक्स हो या अप्लाइड फिजिक्स हो विथ मैथ, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और केमिस्ट्री भी प्रायोरिटी में आपके है बीएससी में फिजिक्स के साथ, तो अब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओवरऑल एमएससी आपने किया हुआ है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री किसी भी पार्ट से, तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी तय करते हैं। इस फॉर्म को आप ज़रूर भरिए, स्पेशली एमएससी वाले जो कैंडिडेट्स हैं। अब आ जाते हैं सिंपली बी टेक वाले। बी टेक जो कैंडिडेट होते हैं, फर्स्ट क्लास एमबीए विद द फर्स्ट क्लास हुआ हो, बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी विद द फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद द पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस, मतलब आपने सिंपल बीएससी बीकॉम भी किया हुआ है फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स के साथ, पर उसके साथ कुछ स्पेशल डिप्लोमा अगर आपके पास है, जैसे फिनांस में, लॉजिस्टिक में, सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट में, मटेरियल मैनेजमेंट में, एमसीए हो, एमएससी आईटी हो विद द फर्स्ट क्लास, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। फिर आप भी एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो एज का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं 21/1998 से 11/2004 तक, ये पर्टिकुलर एज में आपकी एलिजिबिलिटी तो उसे आती ही होगी। ये एज आप बिल्कुल मीटअप कर रहे होंगे इसमें भी और इसमें भी। तो मोटा मोटा बी टेक बीएससी बीकॉम ये सब है, और आपके पास कोई डिप्लोमा है मास्टर कैटेगरी में, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटी। बाकी एमएससी वाले तो सब अप्लाई करेंगे ही करेंगे। नाउ कम टू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करेंगे एसएससी के अंतर्गत हम लोग। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में सबसे पहले आता है आपका जनरल सर्विसेज जीएस, जिसको एक्स कैटेगरी में रखा गया। तो जीएस एक्स में क्या है, जनरल सर्विसेज में 50 पोस्ट है, मेन वीमेन दोनों है। सिंपल बीटेक आपका होना चाहिए 60%, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हैं 2/1/2000 से लेकर के 1/7/2005। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू शुड गो विद दिस, आपको ये जरूर अप्लाई करना चाहिए। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, 8 वैकेंसीज हैं, एटीसी मेन वीमेन। इसमें बीटेक एनी स्ट्रीम 60% होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से। हाँ, कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन द 10th एंड 12th 60%, और इंग्लिश में भी 60 मार्क्स जरूरी है। इसमें थोड़ा सा आपका 60% का कंपल्सन क्रिएट हो गया, केवल ग्रेजुएशन में ही नहीं बल्कि 10th और 10+2 में भी आपका 60 होना चाहिए, तभी आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं 2/1/2000 से लेकर के 1/1/2004 तक। नेवल एयर ऑपरेशनल ऑफिसर की बात करें, जिसको नाव भी बोलते हैं, 18 वैकेंसीज़ हैं मेन एंड वीमेन दोनों के लिए। यहाँ भी बीटेक है, एनी स्ट्रीम 60%, बट यहाँ भी 10th और 12th में आपसे 60% इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ मांगा गया है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ थोड़ी सी चेंज है, 2/1/2001 से 1/1/2006 तक है। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अगर नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्वालिफिकेशंस क्लियर हैं। ऑलमोस्ट सभी बीटेक एस्पिरेंट जो हैं एलिजिबल होते हैं। हाँ, इसमें किसी भी एक कैडर को आप चुन सकते हैं, किसी कैटेगरी को चुन सकते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारे ही मत अप्लाई कर दीजिएगा, एक स्पेसिफिक जानना है आपको। पायलट 20 बीटेक एनी स्ट्रीम होना चाहिए, और इसमें भी 60% 10+2 और 10th में होना चाहिए, और इंग्लिश में 60 मार्क्स होने ज़रूरी हैं। तो बढ़िया है, पायलट वाली भी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए बढ़ चढ़ के अप्लाई करिए जितने भी हमारे बीटेक स्टूडेंट हैं। कभी कोई सपना होता है कि आपने बीटेक कर लिया, बट लाइफ में कहीं ना कहीं जो एक जीवन है जिसमें आप कुछ चीज़ मिस करते हैं आर्म फोर्सेस को अपने लाइफ के अंदर, के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है मुझे लगता है। लॉजिस्टिक में 30 वैकेंसीज हैं, इसमें बीटेक किसी भी स्ट्रीम से आपका है।
एंड फिर या फिर MBA आपने कर रखा है तब भी MCA MSc IT भी कर रखा है, BSc BCom ये सब कर रखा है, डिप्लोमा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक में भी एक तरीके से एजुकेशन की तरह अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। मतलब BTech वाले तो कर ही सकते हैं, MBA वाले भी कर सकते हैं, BSc BCom वाले भी कर सकते हैं, बट इन दैट केस आपके पास डिप्लोमा होना अनिवार्य है, जो मैंने वहाँ बताया था आपको। 21-2000 से लेकर 17-2005 तक है। नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट का जो वैकेंसी है 10 है, इसमें भी 10+2 पे जो है इन्होंने मान रखा है 60%। बाकी आपका BTech में जो है सिंपली आपका अगर 60% है तो यूर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस ओवरऑल। मास्टर डिग्री अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स में है तब भी आप इसको कर सकते हैं, बाकी BTech वाले तो एलिजिबल हैं ही। जनरल सर्विसेज GS इंजीनियरिंग में 30 वैकेंसीज़ हैं, BTech 60% होना इसमें अनिवार्य है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऑप्शन भी दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन क्या है कि जब जनरल सर्विसेज GS इंजीनियरिंग ब्रांच की हम बात करते हैं तो BTech में इन्होंने एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल हो गया, मैकेनिकल विद द ऑटोमेशन हो गया, मरीन हो गया, मर्चेंट ऑन मैकेट्रॉनिक्स हो गया, आपका मेट्रोलॉजी हो गया या प्रोडक्शन हो गया। तो ये बेसिकली इतने सारे सेगमेंट जनरल GS जो है इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए इन्होंने किया हुआ। वहीं जनरल सर्विस GS इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें तो 60% इलेक्ट्रिकल आपका हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, इन सब ब्रांचेस के अंतर्गत आप आते हैं तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली नेवर कंस्ट्रक्टर की बात करें हम लोग तो सिंपल 20 वैकेंसी है, BTech इसमें भी 60% चाहिए होता है। वही पूरा एरोनॉटिकल, मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, सिविल एरोनॉटिकल, एरोस्पेस या मेट्रोलॉजी, इन सब में आपने कर रखा है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी। तो ये बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं इतनी सारी ब्रांचेज में, 254 वैकेंसीज़ हैं। तो देख लीजिए कौन सा सेगमेंट आपके लिए बढ़िया, आपकी एलिजिबिलिटी से मैच करता है, उसके लिए जाइए। कुछ मर्चेंट नेवी प्रोफेशनल्स भी हैं, उनकी भी एलिजिबिलिटी होती है। अगर आप मर्चेंट नेवी में नौकरी कर रहे हैं, कैंडिडेट हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट कंपिटेंसी होगी ही आपके पास। फॉरेन गोइंग इधर एज अ सेकंड मेट और मास्टर बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1995 टू 1 जुलाई 2005 बोर्ड डेट आर इंक्लूसिव कैन अप्लाई फॉर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंट्री। आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए जा सकते हैं, जो हमारे स्पेशली जो है मर्चेंट नेवी के कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो मर्चेंट नेवी में सर्विंग हैं ऑलरेडी। बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ प्राइवेट से गवर्नमेंट में आए, तो अच्छा मौका है आपके लिए। कैंडिडेट हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट and competency of first class engineer of the seamanship by the government and born between 2 January 1905 से 1 जुलाई 2005, ये भी एलिजिबिलिटी है, ये पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी बढ़िया मौका है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो होल्डर हैं उनके लिए भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप पायलट एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी NCC जो कैडेट्स हैं इनके पास 2 अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी जाती है कि आप जो है एजुकेशन से लेकर के लॉजिस्टिक, मतलब एग्जीक्यूटिव और लॉजिस्टिक दोनों ही ब्रांच के लिए आपकी एलिजिबिलिटी तय होती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे आपको बतानी थी। आशा करता हूँ पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और बेस्ट SSB प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल जुड़े MKC लर्निंग ऐप के साथ। आई नो योर मैक्सिमम पीपल आर वर्किंग, तो नॉट टू वरी अबाउट इट, ऑनलाइन फैसिलिटी है, MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कॉल भी कर सकते हैं 9696330033। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बढ़ चढ़ के आप अप्लाई करिए। मैजिकल से परिवार और सौरभ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मैं चाहूँगा अपने सभी इंजीनियर फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, बिकॉज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।